अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक स्विच गियर पैनल देखेंगे। एक पावर की 75 mm स्क्वायर की 3 कोर केबल यहाँ पे कनेक्ट की गई है। पावर इनलेट पर ABB का एक मेन स्विच लगाया गया है, रोटरी टाइप। ये इसकी ऑन ऑफ की कंडीशन है। इसको हम गेट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक हैंडल दिया गया है, यहाँ से इसको कनेक्ट किया गया है मेन ब्रेकर से। ब्रेकर की आउटलेट पर कापर की एक परफोरेटेड बस बार लगाई गई है, जिसके साथ तीनों फेसेस मजबूती से बोल्ट किए गए हैं। ब्रेकर की इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सेक्शन को अच्छे से प्रोटेक्शन प्लेट के साथ कवर अप किया गया है, ये क्योंकि ये पैनल का सबसे सेंसिटिव सेक्शन होता है। बस बार से पावर डिस्ट्रीब्यूशन की गई है इन तमाम छोटे MCB, RCB और MPCB ब्रेकर्स के ऊपर। पैनल के दूसरे सेक्शन में MPCB या मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं और ये भी उसी बस बार से एनर्जाइज किए गए। एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर या PLC के साथ इस पूरे सेक्शन की कंट्रोल ऑटोमेशन की गई है। अगर हम गौर करें तो इस पैनल में MPCBs के 3 सेक्शन बने हुए हैं। सबसे ऊपर लो पावर रेटिंग के MPCBs, दरमियान में मीडियम रेंज के और सबसे नीचे हाईएस्ट पावर रेटिंग के MPCBs कनेक्ट किए गए हैं। सबसे नीचे हर पंप की टर्मिनेशन की गई है टर्मिनल ब्लॉक्स के साथ और उसके साथ साथ हर पंप की अलग से अर्थिंग की गई है। ये मेन अर्थिंग की इनकमिंग है और यहाँ से इस पूरी बस बार को एनर्जाइज किया गया है, जहाँ से तमाम मोटर्स को कनेक्शन दिए गए हैं। कंट्रोल में सबसे पहले रिमोटली मॉनिटर करने के लिए प्रोफीबस कनेक्शन दिया गया है। उसके बाद मेन PLC का मॉड्यूल है, उसके साथ साथ इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। हर MPCB का एक सेपरेट RCB और एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। MPCBs की एम्पेयर रेटिंग वेरिएबल होती है। यहाँ हमने हर मोटर की एम्पेयर रेटिंग सेट कर रखी है ताकि ओवरलोड होने पर ब्रेकर ट्रिप करे। MPCBs और कॉन्टेक्टर के साथ कुछ फीडबैक के लिए NO कॉन्टैक्ट भी लगाए गए हैं। शनाख्त के लिए हर ब्रेकर के ऊपर एक टैग लगाया गया है। उसके साथ साथ कुछ मैनुअल मार्किंग भी हमने कर रखी है। जब भी किसी एक सर्किट में कोई फॉल्ट आता है तो ये मार्किंग हमें हेल्प करती है शॉर्ट टाइम में उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। ये मार्किंग हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से कॉपी की गई है। बस बार से लेकर टर्मिनेशन और इवन मोटर तक तमाम पावर की केबल्स के ऊपर रेड, येलो और ब्लू कलर का सीक्वेंस फॉलो किया गया है। लेकिन कंट्रोल वायरिंग में PLC के पहले मॉड्यूल से लेके तमाम MPCBs, RCBs, कॉन्टेक्टर्स, फीडबैक कॉन्टैक्ट्स की इन और आउट केबल्स के ऊपर एक सेपरेट अलग टैग लगा हुआ है जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के साथ मैच करता है। क्योंकि यहाँ पे AC DC दोनों कंट्रोल वोल्टेज यूज़ किए जा रहे हैं तो टैग के अलावा कलर स्कीम भी फॉलो की गई है। 24 वोल्ट AC के लिए रेड केबल, 24 वोल्ट DC के लिए ब्लू और न्यूट्रल के लिए ब्लैक केबल को इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल वायरिंग में कलर स्कीम के अलावा केबल के दोनों सिरों पर टैगिंग की जाती है, नंबर लगाया जाता है। इस नंबर के थ्रू हम किसी एक केबल के दोनों सिरों को आसानी से पैनल के अंदर तलाश कर सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ट्रबल शूटिंग के दौरान मल्टीमीटर से एक केबल के दोनों सिरों पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ सकती है और इस टैग को फॉलो करते हुए हम उस केबल को इजीली ट्रेस करके उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा केबल्स में किसी एक केबल की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए केबल डक को खोलना कोई सलूशन नहीं है। इनपुट आउटपुट केबल्स की नंबरिंग के अलावा PLC के हर मॉड्यूल के ऊपर भी टैगिंग लगाई गई है, जैसा कि ये मॉड्यूल 1, 2, 3 आपको सीरीज़ में नज़र आ रहा है। ये सीमेंस की PLC हैं और इसके रैक के अंदर सबसे पहले डिजिटल इनपुट्स लगाई गई हैं। हर मॉड्यूल के ऊपर 24 वोल्ट DC की 4 इनपुट रिसीव कर सकते हैं। ये इनपुट्स दरअसल हमारे इस पैनल के अंदर तमाम मोटर के सर्किट्स की तरफ से फीडबैक का सिग्नल है, जो इस PLC के डेडिकेटेड मॉड्यूल के ख़ास चैनल के ऊपर जब फीडबैक आती है तो उसकी लाइट ग्लो करती है। PLC के अगले पोर्शन में हमारा डिजिटल आउटपुट के मॉड्यूल्स हैं। ये मॉड्यूल्स सिर्फ 2 ही चैनल के होते हैं और ये 220 वोल्ट AC के हैं। हमारे RCB से जो सिग्नल आ रहा है वो यहाँ से पास होकर हमारे कॉन्टेक्टर को मेक करता है। अगर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के ऊपर नज़र डालें तो इसी तरह हर एक कंपोनेंट के ऊपर उसका नंबर लगा हुआ होता है। जैसा कि ये 3 फेज़ बस बार से केबल्स हमारे MPCB के ऊपर आ रही हैं Q6 के ऊपर, और वहाँ से हमारे KM6 कॉन्टेक्टर से पास होने के बाद ये टर्मिनल ब्लॉक और टर्मिनल ब्लॉक से पंप तक जा रही हैं। कंट्रोल वायरिंग में एक सिंगल फेज़ ब्रेकर की आउटपुट को MPCB के NO कॉन्टैक्ट से पास करके उसके कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज किया गया है, ताकि अगर पंप ओवरलोड हो और ब्रेकर ट्रिप करे तो हमारा कॉन्टेक्टर भी ऑफ हो जाए।